નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાइटी. बच्चों, अब उपसर्ग देखेंगे. उपसर्ग पढ़िए और समझिए. पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद में समझेंगे. अब देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है गुण, यहाँ दिखाई दे रहा है योग और यहाँ पर दिखाई दे रहा है देश. आपने देखा ये तीन शब्द दिखाई दे रहे हैं. यह येलो कलर यानी पीले कलर का जो चक्र है उसमें आपको गुण दिखाई दे रहा है. इस पीले कलर के चक्र में आपको योग दिखाई दे रहा है और इस पीले चक्र के अंदर आपको देश दिखाई दे रहा है. फिर आपने ये हरे चक्र देखे हैं. अब हरे चक्र में आपने देखा ये सब चक्र है वो पीले चक्र से जुड़े हुए हैं. अब यहाँ पर देखो आपने लिखा है दुर्गुण, फिर यहाँ पर लिखा है निर्गुण, यहाँ लिखा हुआ है सगुण और यहाँ लिखा है अवगुण. अब इस वाले गोले में आते हैं तो यहाँ लिखा है प्रयोग, संयोग, वियोग और उपयोग. यहाँ पर लिखा है स्वदेश, विदेश, उपदेश और अनुदेश. अब देखो, निर्देशित उदाहरणों में गुण, योग और देश शब्दों से पहले, गुण, योग और देश शब्दों से पहले कुछ शब्दांश, ये सारे शब्द क्या है? शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाइए. आइए देखते हैं. अब जैसे शब्दांश और उसके बाद ये नया शब्द बना. अब है दुर और उसके साथ जोड़ेंगे गुण को तो क्या बनेगा? दुर्गुण. अब स जोड़कर गुण के साथ क्या बनेगा? सगुण. अब निर जोड़ेंगे तो गुण के साथ क्या बनेगा? निर्गुण. और अव को गुण के साथ जोड़ेंगे तो क्या बना? अवगुण. अब आपने देखा दूसरे नंबर पे क्या है? योग शब्द था तो प्र जोड़ेंगे योग के साथ तो क्या बना? प्रयोग. वी जोड़ेंगे योग के साथ तो क्या बनेगा? वियोग. सम जोड़ेंगे योग के साथ तो क्या बनेगा? संयोग. उप जोड़ेंगे योग के साथ तो क्या बना? उपयोग. उसी तरह देश शब्द देखा आपने. अब देश शब्द के साथ क्या जोड़ा? स्व जोड़ा तो स्वदेश. उप जोड़ा तो उपदेश. वि जोड़ा तो विदेश और अनु जोड़ा तो अनुदेश. तो यहाँ पर क्या है? दुर, निर, स, अव, प्र, सम, वि, उप, स्व तथा अनु ऐसे शब्दांश हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है. इन्हें केवल शब्दों से ही जोड़ा जा सकता है. शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं. तो अब देखिए उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो सार्थक शब्दों के पूर्व यानी पहले जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं. तो उपसर्ग की परिभाषा क्या हुई? उपसर्ग की परिभाषा बच्चों फिर से देखते हैं. वे शब्दांश जो सार्थक शब्दों से पूर्व यानी पहले जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं. यहाँ पर गुण शब्द है, यह सार्थक शब्द है. इसके पहले दुर जुड़ गया तो उसका शब्द क्या? नया शब्द मिला हमें दुर्गुण. तो ये नया शब्दांश मिल गया. ये शब्दांश दुर है, वो गुण के साथ जुड़कर एक नए शब्द की रचना करता है. तो इसे हम उपसर्ग कहेंगे. क्या कहेंगे बच्चों? उपसर्ग. ये सारे के सारे शब्द हैं क्या है? शब्दांश उपसर्ग है जो किसके? सार्थक शब्दों के पहले जुड़े हुए हैं और इसके अर्थ में परिवर्तन ला दिया है. आइए विद्यार्थी मित्रों, अब निम्नलिखित उपसर्गों को पढ़कर समझेंगे. अभी हमने मूल शब्द के आगे अर्थात सार्थक शब्द के आगे उपसर्ग लगे हुए देखे. अब हम नए उपसर्ग देखते हैं.
अब जैसे ये खंड है, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, उसमें ये वाला खंड है, उसमें उपसर्ग लिखा है, उसके बाद अर्थ लिखा है और उसके बाद उदाहरण लिखा है। अब जैसे पहला उपसर्ग है क्या, अ, तो अ का यहाँ पर अर्थ होता है कभी नहीं और निषेध। निषेध मतलब मना होना। अब जब भी कोई शब्द के आगे अ शब्द जुड़ेगा तो उसका अर्थ होगा नहीं, कभी नहीं या निषेध है ऐसा। तो उससे बने अ शब्द से जुड़े हुए हम नए शब्द बने हुए देखेंगे, जैसे ज्ञान, तो ज्ञान के आगे अ जुड़ गया तो क्या बन गया, अज्ञान। तो गम है तो गम के आगे जुड़ गया अ तो क्या बन जाएगा, अगम। अब बोलेंगे मर, तो मर के आगे जुड़ गया अ तो अमर। छूत, छूत के आगे जुड़ गया अ तो अछूत। और चूक, तो चूक के आगे जुड़ गया अ तो अचूक। तो देखो बच्चों, अ शब्द है वह शब्दांश है, क्या है, ज्ञान, गम, मर, छूत और चूक के आगे जुड़कर उसने हमें इतने सारे नए शब्द दिए। अब है अन। अन का अर्थ होता है नहीं, अभाव और निषेध। अभाव का अर्थ होता है कमी। अब जैसे इससे नए शब्द क्या बनेंगे, जैसे पढ़, तो पढ़ के आगे हमने अन उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन गया, अनपढ़। होनी है तो होनी शब्द के आगे हमने अन उपसर्ग को जोड़ा तो क्या बन गया, अनहोनी। अब जान शब्द के आगे हमने अन उपसर्ग जोड़ा तो अनजान। मोल के आगे जोड़ा अन तो क्या बन गया, अनमोल। अब हम देखते हैं क यानी बुरा या बुरी। तो अब जैसे पूत शब्द है तो पूत शब्द के आगे हमने क उपसर्ग जोड़ गया तो क्या बन गया, कपूत। कु यानी बुरा या बुरी, उसका अर्थ होता है। तो अब देखो पुत्र, तो पुत्र के आगे हमने कु जोड़ दिया तो कुपुत्र। संग के आगे कु जोड़ दिया तो कुसंग। कर्म के आगे कु जोड़ दिया तो कुकर्म। और समय के आगे कु जोड़ दिया तो कुसमय। उसी तरह नी का अर्थ होता है अभाव या नहीं। तो जैसे कम्मा, तो नी जोड़ दिया तो निकम्मा। डर के आगे हमने डर शब्द है, उसके आगे हमने नी जोड़ दिया तो निडर। ठल्ला, तो ठल्ला के आगे नी जोड़ दिया तो निठल्ला। और हत्था के आगे नी जोड़ दिया तो निहत्था। अब यहाँ पर है पर, तो पराया, दूसरा, दूसरी पीढ़ी का। देश के आगे जोड़ा पर तो परदेश। लोक के आगे जोड़ा तो परलोक। दादा के आगे जोड़ा तो परदादा। और पोता के आगे जोड़ा तो परपोता। उसी तरह स का अर्थ होता है सहित या अच्छा, तो पूत तो सपूत। परिवार के आगे स जोड़ दिया तो सपरिवार। सुविचार के आगे जोड़ा, विचार के आगे सु जोड़ा तो सुविचार। काम के आगे जोड़ा तो सकाम। अब उसी तरह अध, तो अध का अर्थ होता है आधा। तो पका तो अध पका। मरा तो अध मरा। जला तो अध जला। और खिला तो अध खिला। उसी तरह है दू का अर्थ होता है बुरा या दो गुना। खद तो दुखद। बला तो दुबला। स्वप्न तो दुह स्वप्न। और गुना तो दुगना। अब आप देखते हैं बिन, तो बिन यानी बिना और निषेध। बिन बात, तो बात के आगे बिन जोड़ दिया तो बिन बात। ब्याह के आगे बिन को जोड़ दिया तो बिन ब्याह। मांगे के आगे जोड़ा तो बिन मांगे। और कहे के आगे जोड़ा तो बिन कहे। उसी तरह देखेंगे भर, तो भर का अर्थ होता है पूरा और ठीक। अब आप देखेंगे पेट है, पेट के आगे हमने भर को जोड़ दिया तो क्या हो गया, भर पेट। मार के आगे जोड़ दिया तो भर मार। पुर के आगे जोड़ दिया तो भरपूर। और चक के आगे जोड़ दिया तो भर चक। अब है चौ, तो चौ का अर्थ होता है चार। तो राहा तो चौराहा। मासा तो चौमासा। कोर तो चकोर। पाई तो चौपाई। अब आपने देखा बच्चों, इन सारे उपसर्ग को जब हमने किसी भी शब्द के, अर्थात ऐसे सार्थक शब्द है, उसके आगे जोड़कर
हमने इन सब उपसर्गों से नए शब्द बनाए हैं। आइए विद्यार्थी मित्रों, अब हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे कि यह बक्से के अंदर क्या है। यहाँ दिया है लड़ और उसके सामने गोले में दिया है आई और आका। तो अब यह लड़ शब्द है, उस शब्द के पीछे हमने आई को जोड़ दिया तो क्या बना, लड़ाई। और इस लड़ शब्द के पीछे आका को जोड़ दिया तो क्या बन गया, लड़ाका। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है बच्चों, चाचा। और चाचा के बाद यहाँ क्या लिखा है, ई। तो अब चाचा के साथ हम ई को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, चाची। अब चाचा के साथ हम एरा को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, चचेरा। अब यहाँ पर जो क्या शब्द है, दया। और दया के यहाँ पर क्या लिखा है, आलू। अब इस दोनों शब्द को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दयालु। अब यहाँ क्या लिखा है, वान। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दयावान। अब उपयुक्त उदाहरण में लड़, चाचा और दया शब्दों में क्रमशः आई, इया तथा आलू शब्दांशों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। जैसे लड़ प्लस आई, लड़ाई। लड़ प्लस आका, लड़ाका। चाचा प्लस ई, चाची। चाचा प्लस एरा, चचेरा। दया प्लस आलू, दयालु। दया प्लस वान, दयावान। अब आपने देखा लड़, चाचा तथा दया शब्दों के अंत में जोड़े गए आई, ई और आलू शब्दांश है, वो प्रत्यय है। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। निर्माण करना अर्थात नए शब्दों को बनाना, उन्हें प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों फिर से एक बार इसकी प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जोड़कर या जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों, हम इन शब्दों को देखेंगे और उस शब्दों के पीछे हम इन प्रत्ययों को जोड़ेंगे और प्रत्यय को जोड़ने के बाद देखो हमें नए शब्द मिलेंगे। अब यहाँ पर दिखा है शब्द क्या है, चल। चल के पीछे ता जोड़ा तो क्या बन गया यार, चलता, एक नया शब्द मिला। खा, तो खा के पीछे आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, खाया। सुन, तो उसके पीछे कर जोड़ा तो सुन कर। पढ़ के पीछे आई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पढ़ाई। खेल के पीछे औना जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, खिलौना। और गाड़ी के पीछे वाला जोड़ेंगे तो बनेगा गाड़ी वाला। भूख के पीछे आ जोड़ेंगे तो बनेगा भूखा। उसी तरह लड़का, उसके पीछे पन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, लड़कपन। इंसान के पीछे इयत जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, इंसानियत। खाट के पीछे इया जुड़ेगा तो क्या बनेगा, खटिया। बल के पीछे शाली जुड़ेगा तो बलशाली। झगड़ा के पीछे आलू जुड़ेगा तो झगड़ालू। उसी तरह बाबू के पीछे आइन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, बबू आइन। शेर के पीछे नी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, शेरनी। और भीख के पीछे आरी जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, भिखारी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।